बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेंटल कार मैनेजमेंट के बारे में कि अगर आपके पास शोरूम है और आप वहां पर अपनी कार का पूरा डाटा जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं एक्सेल के ऊपर, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर जो है वो डेटा को यहां पर प्रिपेयर करना है कि आपके पास क्या क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो नंबर वन जो होगा आपके पास होगा यहां पर सबसे पहले आपके कार का नंबर होना चाहिए। तो हम यहां पर जो है वो कार नंबर इस तरीके से हेडिंग देंगे। नेक्स्ट होगा आपके पास आपके कस्टमर का जो होगा वो नेम होगा, तो कस्टमर नेम यहां पर लिखेंगे। सेकंड वन आपके पास आप कौन सी कार रेंट पे दे रहे हैं, तो कार का नेम आ जाएगा। और इसके बाद कस्टमर का CNIC नंबर आएगा। और इसके बाद कस्टमर का जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो आपको यहां पर लिखना है। और किस टाइम पे आप दे रहे हैं कार उसका टाइम होगा। और इसके अलावा जो आप कार इशू करेंगे, जिस डेट को इशू डेट आ जाएगी यहाँ पर। और इसके अलावा जब आप कार रिटर्न करेंगे तो कार रिटर्न की डेट क्या होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर आपको इस तरीके से मैनेज करना है। फिर नेक्स्ट होगा आपके पास नंबर ऑफ डेज, यानी कि कार के जो डेज है जब आपने रेंट पे दी है तो उसके नंबर ऑफ डेज कितने हो गए वो आपको यहाँ पर देखना है। और इसी तरह हम यहाँ पर एक्स्ट्रा डेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई अगर एक्स्ट्रा डेज के ऊपर ले जाता है कार तो उसका डाटा भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद फिर हम ऐड करते हैं टोटल डेज। और टोटल डेज के बाद फिर यहाँ पर हम ऐड करेंगे जो हमारा जो रेंट होगा पर डे का, वो भी आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ रेंट पर डे। और इसके बाद टोटल रेंट हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। टोटल रेंट के बाद फिर यहाँ पर जो है वो आपको एडवांस की हेडिंग डालनी है, यानी कि कुछ कस्टमर से आप जो है वो एडवांस पेमेंट भी लेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर एडवांस की हेडिंग डाली है। और इसके बाद जो होगा आपका स्टेटस, क्या स्टेटस शो हो रहा है। और लास्ट में हम यहाँ पर रिटर्न या बैक इस तरीके से हम जो है वो हेडिंग डाल देते हैं। अब इन हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर और इसको हम कर देंगे बोल्ड। और कोई भी कलर्स जो होगा आपको जो रखना है रख लीजिए इसमें। अब इसके अंदर आपको करना है क्या, सबसे पहले आपको इनिशियल जो यहाँ पर एंट्री होगी वो आपको करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर AZY करके जो है वो कार्स के नेम लिख लेता हूँ और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। अब जितना डाटा होगा आपके पास आपने उस हिसाब से जो है यहाँ ड्रैग करना है। कस्टमर नेम जो होगा वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे, जैसे आपने लिख लिया आतिफ, हम्माद, आसिफ, दानिश, नौमान। तो ये फिलहाल जो है मैं अपने पास से लिख रहा हूँ नेम। जो एक्चुअल डेटा होगा तो वही डेटा जो है वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर सिर्फ जो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी जो डाटा प्रॉपरली होगा वो आपको यहाँ पर खुद से ऐड करना होगा। तो यहाँ पर फिलहाल हम कुछ ही कस्टमर्स के नाम लिख लेते हैं। नासिर हो जाएगा, वकास हो जाएगा, और इसके अलावा ताहिर है, साद हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा तलहा। अब आएंगे यहाँ पर कार नेम की बात करते हैं। अब देखें कार्स जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, करोला होगी, कल्टस होगी, ऑल्टो होगी, तो डिफरेंट कार्स हो सकती हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ही कार का नाम यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको मैं करता हूँ ड्रैग। अब ये एरिया जो है इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर जो है वो ऑल बॉर्डर के साथ जो है वो इसको हाईलाइट रखेंगे। अब CNIC नंबर तो 42101 करके हम यहाँ पर CNIC नंबर ऐड कर देंगे। तो CNIC नंबर भी जो है वो आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। और इसके बाद जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। कॉन्टैक्ट नंबर भी जो होगा कस्टमर का होगा वो आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। तो ये मैनुअल जो डाटा एंट्री होगी वो आपको यहाँ पर पहले से ही इनिशियली बना के रखनी है। अब नेक्स्ट जो होगा आपका टाइम। अब मान लीजिए कि आपके पास जो आपका जो फर्स्ट कस्टमर है इसने यहाँ पर ऑल्टो कार जो है वो रेंट पे ली है, उसका हमने CNIC नंबर रख लिया है, कॉन्टैक्ट नंबर रख लिया, और किस टाइम पे आप दे रहे हैं वो टाइम जो होगा आपको यहाँ पर मैनेज करना है। अब टाइम क्या है, इशू डेट क्या है, और रिटर्न डेट आपने कब की दी हुई है वो आपको यहाँ पर मैनेज करनी है। तो फिलहाल हम सब चीज़ें सैंपल के लेके चल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर डेट और टाइम वगैरह यहाँ पहले से लिख के रखा हुआ है ताकि हमारा जो है वो हमारा ही टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट ना हो। फटाफट जो हम यहाँ पर जो है वो इसके अंदर टाइम और डेट लिख लेते हैं। अब देखें इशू डेट हो रही है 5 जनवरी 2024 और रिटर्न टाइमिंग जो होगी वो आपके पास है 20 जनवरी, यानी कि जो भी कस्टमर है वो कोई 20 जनवरी को भी ला रहा होगा, कोई 25 जनवरी को रिटर्न कर रहा होगा, कोई 22 जनवरी को रिटर्न कर रहा होगा। तो डिफरेंट जो है यहाँ पर रिटर्न डेट भी होगी। और इसके अलावा हमारे पास जो हमारी एंडिंग टाइमिंग है, यानी कि हमारी अलार्म सिचुएशन कि आपने कितने दिन में जो आपकी कार रिटर्न है वो आपको डेज में रिटर्न करनी है। तो मैं यहाँ पर टाइम दे देता हूँ जैसे 7 डेज में, तो यानी कि 7 डेज में जो है वो आपको कार रिटर्न करनी है। अब इसको हम हाईलाइट रखते हैं
डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे नंबर ऑफ डेज हैं वो कितने आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ डेज के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें, तो इक्वल लगाएंगे यहाँ पर, और इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले जो आपकी रिटर्न डेट होगी इसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर माइनस कर देना है, जब आपकी डेट इशू होगी उस वाली डेट के साथ आपने इसको माइनस कर देना। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके भी दिखाता हूँ। और इसके बाद आप इसको कर देंगे एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पर तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पर कैलकुलेट हो चुके आ चुके हैं, तो आपने इसको कर देना है ड्रैग। जैसे ड्रैग करेंगे तो अभी सेम नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं क्योंकि हमने जो है रिटर्न डेट सेम लिखी है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक प्रोसेस बता रहा हूँ, एक्चुअल डेटा मेरे पास नहीं है इसलिए आपको आंसर यहाँ पर जो है वो रिपीट नजर आ रहा है। अब आपके पास एक्चुअल डेटा होगा तो आपके पास आंसर भी डिफरेंट होंगे। अब नेक्स्ट जो होगा इसके अंदर आपके पास है एक्स्ट्रा डेज। अब एक्स्ट्रा डेज आपको यहाँ पर देखने हैं। अब एक्स्ट्रा डेज के लिए आपको इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद नंबर ऑफ डेज आप यहां पर माइनस कर देंगे जितना आपका टाइम रिक्वायर्ड था, यानी कि आपके पास 7 डेज थे। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ डेज 15 बन रहे हैं और 7 डेज जो है वो यहां पर आपके पास अलार्म 7 डेज की थी, इसको आप एंटर करते हैं तो यहां पर आपको बता रहे हैं एक्स्ट्रा डेज कितने जा रहे हैं, यानी 8 डेज जो है वो ऊपर जा रहे हैं। अभी हम इसको भी ड्रैग करते हैं। अच्छा, ड्रैग करने से पहले जो हम यहाँ पर इस वाले जो सेल को जो है हम लॉक करेंगे, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है वो प्रॉपर अप्लाई हो। तो F4 से लॉक कर दूंगा और उसके बाद मैं कर दूंगा एंटर। एंटर करने के बाद इसको हम करेंगे ड्रैग। जैसे ड्रैग करते हैं तो देखिए अभी नंबर एक्स्ट्रा डेज भी 8 आ रहा है, क्योंकि डेट्स जो है वो आपकी बिल्कुल सेम है, एक्चुअल है, तो इसलिए नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि जैसे हमने यहाँ पर 20 की जगह हमने कर दी यहाँ पर 25, लेट सपोज, तो देखें यहाँ पर नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 20 हो गए, और एक्स्ट्रा डेज कितने बता रहे हैं, यानी आपके एक्स्ट्रा डेज 13 हो चुके हैं। तो इसलिए देखिए अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट नजर आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पर जो है वो एक डेट चेंज कर दी है। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर टोटल डेज। अब टोटल डेज कितने बन रहे हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले आपके जो नंबर ऑफ डेज हैं इसको आपने प्लस कर देना है जितने आपके एक्स्ट्रा डेज थे। उसके बाद आप एंटर कर देंगे तो टोटल डेज 23 आ रहे हैं, और यहाँ पर आपको आंसर जो है वो डिफरेंट आ रहा होगा आपके पास 33, क्योंकि देखें यहाँ पर हमने डेट चेंज की है तो इसलिए यहाँ पर आपके पास 33 आ रहा है। अब रेंट पर डे कितना बनता है, अब रेंट पर डे भी आपको जो है कैलकुलेट करना है। तो हर कार का जो रेंट होगा डिफरेंट होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर 500 कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं 800, और इसको हम कर देंगे 1000। तो ये फिलहाल डिफरेंट जो है वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास रिक्वायर्ड होगा वो आपको जो है यहाँ मेंशन करना है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी इनिशियली अमाउंट जो है वो मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, और सेकंड लास्ट वन जो होगा यहाँ पर 650 करते हैं, और इसको हम करते हैं 400। तो यहाँ तक हम आपके पास जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा इस तरीके से। अब इसके बाद जो है वो आपको देखना है यहाँ पर आपका टोटल रेंट। अब टोटल रेंट आपका कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसके लिए जो है यहाँ पर आप आ जाएंगे, इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद जो आपके टोटल डेज है इसको आपने जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेंट के जो भी गाड़ी का जो पर डे होगा उसके साथ। तो आप यहां पर कर देंगे एंटर, तो आपका टोटल रेंट यहां पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को भी आपने ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद अब आपके पास जो है हर कार का जो है वो टोटल रेंट यहां पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब एडवांस की बात करते हैं तो देखिए एडवांस जो होगा हर एम्प्लॉयर से हम जो है वो उसकी गाड़ी के हिसाब से, यानी जो भी कार हम उसको रेंट पे दे रहे हैं तो उसके हिसाब से जो हम उनका एडवांस लेंगे। किसी का हम 5000 भी एडवांस चार्ज कर सकते हैं, किसी का 3000, किसी का 2000, तो डिफरेंट होंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर क्या करते हैं 3000 चार्ज करते हैं और 3500, और इसको हम ड्रैग करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारे पास जो आएगा स्टेटस आएगा। अब स्टेटस के लिए हमें क्या करना है, इक्वल लगाना है और इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके नंबर ऑफ डेज है इसको आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपके नंबर ऑफ डेज ग्रेटर होते हैं, किससे ग्रेटर होंगे, आपके जो गिवन डेज है इसके साथ, तो इसको आप F4 से लॉक कर दीजिएगा। F4 कॉमा लगाएंगे तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आप यहां पर मैसेज दे सकते हैं। जैसे हमने मैसेज दे दिया डिले का मैसेज का, कॉमा लगाया, उसके बाद एक और कंडीशन बनाते हैं इफ, और अब हम लॉजिकल टेस्ट के अंदर सेलेक्ट करते हैं कि अगर आपके नंबर ऑफ डेज जो है वो लेस देन होते हैं, किससे, जितना आपका टाइम रिक्वायर्ड था इसके साथ, और इसको भी आपने F4 से लॉक करना है, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए। अब कोटेशंस में हम यहां पर दे देते हैं बिफोर, फॉर एग्जांपल हमने बिफोर लिख दिया, कोटेशन क्लोज, कॉमा, और लास्ट जो होगा आपके पास वो आपको क्या करना है, यहां पर आपने दोबारा से इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करना है। अब आपने सिलेक्ट किया अगर आपके नंबर ऑफ डेज बराबर होते हैं
जितना आपका टाइम रिकॉर्ड था, क्योंकि बहुत से रेंटल होंगे जो कि आपके टाइम ड्यूरेशन के एक्चुअल डेट के ऊपर भी जो है वो आपकी कार रिटर्न कर रहे होंगे। तो कॉमा लगा देंगे यहाँ पर और डबल कोटेशंस के अंदर हम यहाँ पर लिख देंगे प्रॉपर या प्रॉपर टाइम मैनेज, इस तरीके से कुछ भी आप जो यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं। कोटेशन क्लोज कर देंगे और 3 ब्रैकेट जो आपके क्लोज हो जाएंगे और आप कर देंगे इंटर। अब देखिए यहाँ पर डिले आ रहा है क्योंकि 15 डेज आपके नंबर ऑफ डेज बन रहे हैं 15, हमारे पास टाइम ड्यूरेशन क्या थी 7 थी, तो डिले आ गया। इसको अब हम करते हैं ड्रैग। जैसे ड्रैग करेंगे तो अभी सबके डिलेज आ रहे हैं क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड है वो सबसे ज्यादा ऊपर ही आ रहा है। अगर यहाँ पर हम कोई भी डेट एक और चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 9 कर दिया, तो देखिए यहाँ पर देखिए बिफोर लिखा हुआ आ गया। इसकी वजह ये कि आपका जो टाइम पीरियड था वो आपने हमारे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है वो जल्दी आपने कार हमें रिटर्न की है, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए बिफोर लिखा हुआ आ रहा है। रिटर्न बैक की बात करते हैं तो रिटर्न बैक के अंदर जो हम यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इक्वल लगाएंगे, जितने आपके एडवांस होंगे वो आपको रिटर्न करने होंगे, तो आप टोटल रेंट में से माइनस कर देंगे आप अपने एडवांस को, एंटर करेंगे तो मजीद जो है आपका 8500 कस्टमर से आपको लेना है, तो ये आपका अमाउंट आ रहा होगा। इसको हम करते हैं ड्रैग। जैसे ही ड्रैग करेंगे यहाँ पर तो सबका रिटर्न बैक जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप पूरा एक रेंटल कार मैनेजमेंट का डाटा बना सकते हैं एक्सेल के अंदर, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक जो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।